दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट के सक्सेस नहीं होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करना। एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिस करने से स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब प्रैक्टिस कर ली, मतलब कोई क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर लिया, तो सोल्व करने के बाद किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए, ये सब उनको पता ही नहीं होता। और इसी वजह से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2-2, 5-5, 10-10 साल से लगे रहते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, उनका सिलेक्शन एक्चुअली कहीं पर भी नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, ताकि आपको सक्सेस मिल सके। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का ये नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 5। इससे पहले 4 वीडियो के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जिसमें हम आपके सिलेबस, स्टडी मटेरियल, आपको किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करने हैं, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, लॉन्ग नोट्स, इन सब के बारे में बात करें। तो आज बात करेंगे हम किसके बारे में कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको रिवीजन एक्चुअली क्या करना है, रिवीजन के टेक्निक्स कौन कौन सी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस आपको करनी ही क्यों है, क्या कारण है कि प्रैक्टिस आप करें, है ना। तो देखो यहां पर मैं बता देता हूं कि प्रैक्टिस आपको क्यों करनी चाहिए। देखो, प्रैक्टिस करने से आपको एक्चुअली ये पता चलता है कि आपके एग्जाम लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उन पर अच्छी तरह से अप्रोच कर पाए, है ना। साथ के साथ ही आपकी परफॉर्मेंस कंटेंट इंप्रूव होती है, आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक आपकी स्ट्रॉन्ग है, कहां पर आपकी वीकनेस है, जो भी टॉपिक आपके वीक रहते हैं, ताकि आप उनमें कंटेंट इंप्रूवमेंट कर सके। साथ के साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी डेवलप हो जाती है, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, ताकि आप कंटिन्यू सक्सेस के पास में जाते जाओ, है ना। तो ये सब बेनिफिट है जिसकी वजह से अपन को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इन चीजों से आप कोसों दूर चले जाओगे, सिलेक्शन का सपना तो फिर आप छोड़ ही दो, है ना। यहां पर बात करेंगे हम सबसे पहले कि प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे, किस तरह से करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या क्या होने चाहिए। भाई, आप लड़ाई करने जाओगे, युद्ध लड़ने जाओगे, लेकिन आपके पास हथियार ही नहीं है, तो फिर काय का युद्ध लड़ोगे ना। तो यहां पर आपके पास 2 तरह की चीजें होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। एक तो पावरफुल क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होने चाहिए, है ना। और ये डिटेल सॉल्यूशन के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है ही नहीं, तो फिर कोई फायदा यहां पर नहीं होगा। दूसरा, आपके पास प्रैक्टिस सेट या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। और एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, दोनों विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और दोनों में क्वेश्चन अलग अलग हो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन होना चाहिए, टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस सेट के अंदर अलग क्वेश्चन होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, जैसे हमारे जो पेड कोर्स के स्टूडेंट है उनको हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, है ना, वो मैं आपको एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। अब आप जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप उसी को रेफरेंस मानकर अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हम हमारे जो स्टूडेंट है उनको जो पेड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ये कॉम्बो कोर्स, इसके अंदर एक्चुअली हम क्या प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट को, इसके अंदर हम प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स वगैरह, है ना, हैंड रिटन नोट, डिजिटल पेन एंड नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, जिनके थ्रू वो स्टडी करता है ना, ताकि उसको बुक्स वगैरह की नीड नहीं रहे, है ना। साथ के साथ ही फिर उसको एक क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करा देते हैं। जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराते हैं उसी के अंदर एक्चुअली क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं, अदर एग्जाम लेवल क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं। जैसे जैसे जो जो चैप्टर्स उसके कंप्लीट होते जाएंगे, जो जो टॉपिक उसके कंप्लीट होते जाएंगे, उनके क्वेश्चंस को साथ के साथ ही सोल्व कर सको। और साथ के साथ ही फिर इनके डिटेल सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन तक हम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो स्टूडेंट वहां से सॉल्यूशन देखकर अपना टाइम बचा सके, है ना। फिर जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज के अंदर अलग क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन अलग होते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन अलग होते हैं, है ना। टेस्ट सीरीज जो होती है उसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं, उसके अंदर मेजर भी होते हैं, फुल लेंथ भी होते हैं। अब जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं उनको कब स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, कंप्लीट चैप्टर होने के बाद। मेजर टेस्ट को कब वो करेगा सोल्व, जब उसका कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से इसके अंदर मेजर टेस्ट भी होता है, जब वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो मेजर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके, और सारे क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन रहते हैं। तो हम स्टूडेंट को, हमारे स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ना, 2500 प्लस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर रहते भी है ना, और 3350 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं।
तो कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 6000 के आसपास क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सके। तो कुल मिलाकर आप जहां से भी स्टडी कर रहे हो ना, चाहे कहीं से भी स्टडी कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुल मिलाकर आपके पास एक तो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, है ना। इसको कैसे भी अरेंज करो, भी सिलेक्शन लेना है तो ये चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, है ना। चाहे आप इसके लिए कहीं मार्केट से कोई बुक ले लो या फिर आपके पास पहले से कलेक्शन हो, और एच गुड क्लासेस से आप जुड़े हुए हैं तो फिर तो आपकी समस्या ही नहीं, आपके पास ये चीजें ऑलरेडी होगी, सही है ना। तो आई थिंक समझ में यहां पर आपके पास आपको आ गया होगा, दोनों चीजें आपके पास होना जरूरी है। क्लियर है यहां तक, है ना। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ये बुक्स ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन सीट होते हैं तो उनकी प्रिंट आउट उनको नहीं निकलवानी पड़ती, क्योंकि प्रिंट आउट में काफी कॉस्ट आ जाती है। तो ऐसे केस में फिर वो बुक ले लेते हैं, क्योंकि बुक के अंदर हमने वही क्वेश्चन डाले हैं जो कि इसके अंदर है। उससे फायदा क्या होता है, उनको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको पूरे के पूरे क्वेश्चन से एक बुक के फॉर्म में मिल जाते हैं, और इसी बुक के जो क्वेश्चन है उनका डिटेल सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा देते हैं, वीडियो सॉल्यूशन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आपको कुल मिलाकर अपने पास इस तरह से कंटेंट को अरेंज करना है, इस तरह की चीजें आपके पास होना जरूरी है। अब एक्चुअली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन को कब सोल्व करना है, तो आपको बता देता हूं भाई। आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उसके जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, उन टॉपिक के क्वेश्चन आपको साथ के साथ सोल्व करने हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, और उनके आपको अदर एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको साथ के साथ ही सोल्व करने हैं। जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल हो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके कंप्लीट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल कंप्लीट हो जाए तो फिर मेजर टेस्ट आपको सॉल्व करना है। जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करना है ना। तो कब किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, वो क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करने हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, है ना। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हाँ, तब आपको मेजर टेस्ट वगैरह जो अटेम्प्ट करने हैं वो फिर प्रैक्टिस सेट से या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से करने हैं। आई थिंक दोनों में डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, जब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आप अपने टाइम को 3 तरह से डिवाइड करते हो। यहाँ पर देखो, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस किन बातों का ध्यान रखें, और जब आपकी प्रैक्टिस पूरा हो जाए, क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है। सीधी सीधी बात है, एग्जाम के पहले क्या करें, एग्जाम के दौरान क्या करें, एग्जाम के बाद क्या करें, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 3 सेगमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले, जब आप प्रैक्टिस शुरू करने वाले हो तो क्या करना है ना। जो भी आपको चाहे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हो या चैप्टर वाइज करने हो या फिर पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस के करने हो या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के आपको प्रैक्टिस करने, जिसकी भी प्रैक्टिस करनी, सबसे पहले आप उससे रिलेटेड जो भी रिवीजन हो सके उसको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के प्रैक्टिस करने लगे कोई फायदा ही नहीं। और आपको रिवीजन किससे करना है, देखो प्रैक्टिस के पहले आप रिवीजन सीधी सीधी आपके शॉर्ट नोट से कर सकते हो, माइंड मैप से कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके साथ साथ ही क्या है कि आपको टाइम बाउंड टास्क अपने आप को देना है। भाई आपके एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि आप लगे पड़े हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने 1 घंटा लगा दिया, आधा घंटा लगा दिया, 20 मिनट लगा दिए, क्या फायदा है ना। आपको पता है कि आपके एग्जाम में आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 72 सेकंड ही आपको मिलने हैं, है ना। भाई जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 72 सेकंड लगेंगे, तो अब आपको मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 10 क्वेश्चन के लिए 12 मिनट का समय आपको मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना। तो आपको प्रैक्टिस उसी तरह से करने, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने तो स्टॉप वॉच आगे रख लो, है ना। 12 मिनट के अंदर अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है तो उसको बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में तो टाइम आपको 12 मिनट ही देना है 10 क्वेश्चन के लिए। 20 क्वेश्चन है तो आप 12 के जगह 24 मिनट दे लेना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो टाइम बाउंड यहाँ पर होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब ड्यूरिंग द आप प्रैक्टिस आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको जब प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो अपना माइंड सेट क्लियर कर लेना है। माइंड सेट कैसे क्लियर करना है भैया, कि भैया मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा कि मैं घर पे दे रहा हूं, आपको ये सोचना है कि मैं जैसे मेन एग्जाम हॉल के अंदर ही बैठा हुआ हूं, है ना, और मेन एग्जाम हॉल में ही मेरा मेन एग्जाम चल रहा है और वो मुझको क्वालिफाई करना है। इस तरह से आपको अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। तो सीधी सीधी बात है, आपको जस्ट सोचना है कि जैसे फाइनल एग्जाम आप दे रहे हो। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको देखो, स्टार्ट करने से पहले आपको घर में साइलेंट एनवायरनमेंट को चूज करना है। ऐसा नहीं है कि इधर बच्चे बच्चे चिल्ला रहे हो, हाँ,
आप तो इधर प्रैक्टिस कर रहे हो, मम्मी आवाज दे रहे कि बेटा गाड़ी वाला आ गया, हाँ घर से कचरा निकाल, आप वहां पर कचरा निकाल के जा रहे हो, है ना। तो वो चीजें नहीं करनी है, आपको पहले ही क्लियर रखना है कि वो साइलेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, डिस्टर्बेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस के दौरान अगर आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको इग्नोर करना है, किसी से बात नहीं करनी, कोई भी अगर कॉल वगैरह आता है तो उनको रिसीव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और कोशिश करो, देखो एक स्टूडेंट है ना तो स्टॉप वॉच आपके पास अलग से होना चाहिए। मैं मोबाइल में भी होता है स्टॉप वॉच, लेकिन मैं कर रहा हूं कि आपका डेस्क पर अलग से रखा होना चाहिए। इससे आपको टाइम मैनेज करने में, आपने आपके टास्क को पूरा करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो एक स्टॉप वॉच है 100, 200, 300 रुपए का, आप जरूर खरीद के रखना, टेबल पर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उसको चालू करके आप काम करना, टास्क देकर, काफी फायदा इससे होने वाला है। अब देखो, जब आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करोगे तो आपको क्या याद रखना है भाई, आपके पास जैसे मान लो कोई भी केमिकल काइनेटिक्स का आपने शुरू किया टेस्ट पेपर, या फिर थर्मोडायनेमिक्स का किया, है ना, किसी का भी किया, तो आप क्या है कि पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, इजी है, तुरंत अटेम्प्ट कर दिया, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, भाई आपको लग रहा है मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, तो भैया उसमें बिल्कुल भी नहीं उलझना है ना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर नेक्स्ट 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 चलते जाना है, और जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इनको सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, आपको फिर बाद में अटेम्प्ट करना है। तो पहले सारे इजी क्वेश्चंस पूरे के पूरे देखते हुए चलो उनको अटेम्प्ट कर लो। जब पूरे इजी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए तो फिर नेक्स्ट राउंड में आपका जो हार्ड क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन है ना, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। यहां पर देखो स्टूडेंट बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि उलझ जाते हैं, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा क्वेश्चन लग रहा है कि यार न्यूमेरिकल वगैरह है, मैं इसको कोशिश करूंगा तो सोल्व कर दूंगा, और पता चलता है कि उस क्वेश्चन में उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट का समय गवा दिया, बाकी क्वेश्चन का समय भी वही लगा दिया, और ऐसे क्वेश्चन में बाद में जो इजी जो क्वेश्चन है उन तक वो पहुंच ही नहीं पाता है, वो छूट जाते हैं, और ऐसे केस में स्टूडेंट सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाते हैं। तो आपको भैया हमेशा पहले राउंड में इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंड राउंड में आपको हार्ड एंड ट्रिकी क्वेश्चन से लेना है। हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना। चारों ऑप्शन अटेम्प्ट करने से पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके अनुसार आंसर स्पष्ट होगा, तुरंत टिक कर दिया, नहीं भैया, जब तक कसम खा लो चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लो ना, आपको टिक नहीं करना। कई बार क्या होता है, ए आपको लग रहा है सही है, हाँ, लेकिन बाद में उसमें ए भी सही निकलता है, बी भी निकलता है, सी भी निकलता है, डी में दे रखा है ऑल ऑफ दीज, हाँ, हो गई पूरा काम तमाम, है ना। तो भैया आपको चार ऑप्शन अच्छे से जरूर पढ़ना है। कई बार क्या होता है, ये एक टेक्निक है एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना, 1 by 1 बहुत काम करती है टेक्निक। आपने क्वेश्चन पढ़ा, कुछ कुछ समझ में आया, ज्यादा नहीं आया, आपने ऑप्शन पढ़ा, हाँ, आपको पता ही नहीं चला कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन आप एक बात पर वहां पर फिक्स हो जाते हो कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ए तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी भी नहीं होगा, हाँ। अब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बचा क्या है, बचा क्या है, सी ऑप्शन। तो 100% अब आपको चाहे पता हो या नहीं हो, उसका आंसर सी होगा। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं आते हुए भी इस टेक्निक के द्वारा सॉल्व हो जाते हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो एक बार इसके बारे में भी जरूर सोचना है, ताकि आप कई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ जो आपको वास्तव में नहीं आ रहे थे ना, जिनको आपको छोड़ना था, वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। आपको एक तो कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना। आपको पता है फाइनल एग्जाम में आपके कैलकुलेटर अलाउ है ही नहीं। अब आज आप कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कैसे भी कर लो, क्या फायदा, वहां तो आपके एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है ना, तो आज यहां भी अलाउ नहीं करना है। बिना कैलकुलेटर के आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस ही वहां पर आपके काम में आने वाले हैं, है ना। आप कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो अच्छे से पढ़ना है। आप डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, है ना। आपको ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको दे रखे, वैल्यूज में क्या उसी यूनिट के अंदर वैल्यू दे रखे जिस यूनिट में आपको फॉर्मूले में रखना है। अगर फॉर्मूले में जिस यूनिट में आपको वैल्यू चाहिए और गिवन वैल्यू दोनों डिफरेंट यूनिट में, तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करना है ना। आपको फाइनल आंसर भी चेक करना है, फाइनल आंसर आपका किस यूनिट के अंदर आया। कई बार क्या होता है कि आपका आंसर आया जूल में,
आपसे पूछा गया है किलो कैलोरी में, है ना, स्टूडेंट जूल में आंसर देखकर उसी पर टिक कर देते हैं, बाद में पता चलता है यार ये तो किलो कैलोरी में पूछा गया था, क्वेश्चन गलत हो गया। तो भैया मेन टिक करते समय आप देख लेना जिस यूनिट में आपसे पूछा गया है क्या आपका आंसर उसी यूनिट में आया। अगर डिफरेंट यूनिट में आता है तो आप पहले यूनिट कन्वर्ट जरूर कर लेना, उसके अनुसार वैल्यू जरूर चेक कर लेना, अदरवाइज सारी मेहनत यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। तो न्यूमेरिकल के दौरान आपको इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आपने एग्जाम दे लिया, पेपर दे लिया भैया, जिसका भी टेस्ट वगैरह देना था वो दे लिया। अब ऐसे केस में टेस्ट देने के बाद में आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है, अपने परफॉर्मेंस को चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना टाइम आपको लगा, क्या आपकी एक्यूरेसी रही, कितने करेक्ट क्वेश्चन किए, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए, कितने आपने छोड़ दिए। हाँ, पता चल भाई, आप कसम खा लो 10% से ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि आज आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, कुछ भी अटेम्प्ट करोगे तो 10% से ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे भाई, डेफिनेटली होंगे। लेकिन आज आपके पास समय है कि आप इंप्रूवमेंट कर सको। हाँ, मेन एग्जाम में अगर वो ज्यादा नेगेटिव होते तो वहां थोड़ी इंप्रूव करोगे। आज आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपके 10 भी गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी इंप्रूवमेंट का समय है, आपको पता तो चला ना कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन लास्ट में अगर ये चीजें आज नहीं करी और मेन एग्जाम में अगर यही चीजें आपसे होती तो फिर क्या करोगे, है ना। तो आपको एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करना है, 10% से ज्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा। जब तक आप इस लेवल पे नहीं आ जाए, 10% का मतलब क्या है कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो ज्यादा से ज्यादा एक नेगेटिव होना चाहिए, 100 अटेम्प्ट किए तो ज्यादा से ज्यादा 10 नेगेटिव होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा नेगेटिव हो रहे तो आपको जहां पर नेगेटिव आप कर रहे हो उन पॉइंट को, उन टॉपिक को कंटिन्यू इंप्रूव करना है, उनके रिवीजन पर ध्यान देना है, जो कमियां है उनको आपको इंप्रूव करना है, डाउट्स को आपको क्लियर करना है ना। तो अब आप जब पूरा एनालिसिस कर लोगे तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इनकरेक्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअली इनकरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट किए और गलत किए। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके अगर मेन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप भी क्या करोगे, आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, गलत करोगे, हो गए ना आपका काम तमाम, है ना। तो आपको उन क्वेश्चन पर फोकस करना है, आपने ये गलतियां क्यों करी, क्यों इनकरेक्ट हुआ, उन कमियों को निकालना है और दोबारा वैसे क्वेश्चन को सही करना है। तो अब सबसे ज्यादा फोकस करना है इनकरेक्ट क्वेश्चन पर, फिर उसके बाद फोकस करना है स्किप्ड क्वेश्चन को। ऐसा क्या हुआ, इन क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, इन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, है ना। आपको इन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर अपनी वीकनेस को कंटिन्यू निकालते जाना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ सके, है ना। अब जैसे मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, डिटेल सॉल्यूशन। जैसे हम हमारे स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चंस का या तो टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा या वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब किसी भी क्वेश्चन में बच्चे के प्रॉब्लम आते हैं तो बाद में वो प्रैक्टिस के बाद यहाँ से सॉल्यूशन देखकर पता कर सकता है कि उसको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या कमियां उसके अंदर रह गई, है ना। ये प्रोवाइड कराते हैं, है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी प्रत्येक क्वेश्चन का जब वो ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता है, अटेम्प्ट करने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन उसके सामने आ जाता है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो उसका क्लियर हो जाता है। तो भैया आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो या फिर जो भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, जो कुछ भी मेटेरियल आपके पास हो वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ होना जरूरी है, अदरवाइज आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये चीजें आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बता रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ऐसा एक रामबाण उपाय है जिससे आप अपने सिलेक्शन के चांस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, मुझे उम्मीद है सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करना ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से रिवीजन करना है ना। भाई आगे आगे आप पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे का भूलते जाओगे तो फायदा क्या है, फिर तो कुछ भी तो फायदा नहीं है ना, आपका सारा समय ऐसे बर्बाद हो गया, है ना। तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो आपने पहले पढ़ लिया वो भी आपको याद हो, जो आप पढ़ने वाले हो वो भी आपको याद रहेगा, सब कुछ कैसे आपको याद रखना है। हर समय नींद में भी अगर आपसे कोई पूछ लेना कि भैया इसमें क्या होगा तो आप तुरंत उसका आंसर नींद में दे दो। इस तरह से आपको कैसे रिवाइज करना है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।